ओके, कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम हुई थी जो सॉल्व हो गई अब तो। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। क्वेश्चन किस प्रकार था, साइन 30, साइन स्क्वायर 60, कोस 60 और tan 45। तो हमने इसको सोल्व किया है। साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू यहाँ से हमारा 0.2 मल्टीप्लाई साइन 60 की साइन स्क्वायर 60 √3/2 और कोस 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और tan 45 डिग्री 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, ये 2 आएगा और ये 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर जैसे इसका ओपन होगा तो √3 का स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये नीचे कितना 4 प्लस प्लस 3/2 हो गया इधर से। फिर ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 आएगा 3/2 और इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हम जब राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड के लिए इसमें प्रत्येक का मान रखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें प्रत्येक का मान रखते हैं, यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन सेक स्क्वायर 45 डिग्री और ये कितना होता है 1/√2 का विपरीत। क्योंकि आप एक चीज का थोड़ी एक चीज को समझ सकते हो कि ये जो सेक है ये किसका विपरीत है, ये कोस का 1/2 आएगा, कोस का 1/1 आएगा, कोस का 1/1 आएगा, कोस का 1/2 सेक है। तो कोस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा √2 और उसका स्क्वायर रहेगा माइनस कोसेक 90 ये आएगा 1। ओके, इक्वल टू यहाँ से 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 और -1 इक्वल टू ये 4 -1 इक्वल टू 3 हो गया। इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का है। 15 का कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 इक्वल टू 4/3 सिद्ध करना है आपको। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, इसको इरेज या क्लीन कर देते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 ही करो, 14 तो हो गया ना, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सबसे पहले आपको दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, दे रखा है क्या कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री,
सेक स्क्वायर 30 डिग्री और नेक्स्ट जो दे रखा है वो इस प्रकार से है साइन क्यूब 90 साइन क्यूब 90 दे रखा है। आगे दे रखा आपको साइन क्यूब 90 और उसके जस्ट आगे दे रखा आपको कोस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री इक्वल टू 4/3। इसको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल लिखेंगे। एल लिखने के बाद में हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 का विपरीत है तो √2 हो जाएगा। 1/√2 का विपरीत क्या हो जाएगा √2 और इसका स्क्वायर लगा है मल्टीप्लाई सेक 30 क्या होगा √3/2 का विपरीत है क्योंकि cos 30 क्या होता है √3/2 और उसका विपरीत क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है साइन क्यूब 90 तो इसका वैल्यू होगी 1 और मल्टीप्लाई cos 60 का √3/2 √3 सॉरी cos 60 का 1/2 साइन 60 का √3/2 होता है cos 60 का क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये 1/2 तो इस 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 4/3 बचेगा और इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से होने चाहिए। ऐसे काफी बच्चों ने करने की कोशिश की है और सभी को बधाई देता हूँ जिन्होंने ये होमवर्क कर रखा है, उन सभी बच्चों को मैं बधाई के पात्र है और उनको मैं बधाई देता हूँ क्योंकि अच्छे खासे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें से आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सॉरी चलो इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है साइन 60 प्लस कोस 30 साइन 30 साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये किस प्रकार से ध्यान से देख लीजिएगा साइन 60 प्लस साइन 30 और साइन 60 माइनस साइन 30। ओके इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा इक्वल टू टेन में दे रखा अगला टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री अपॉन टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू हाफ आएगी 1/2 अपॉन साइन 60 √3/2 माइनस ये कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा बराबर लगाएंगे और ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2
और नीचे का क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2। तो इस प्रकार से कितना आएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं RHS इक्वल टू RHS क्या आ जाएगा 1060 की वैल्यू क्या आएगी √3 प्लस 1045 1 आएगा अपॉन इधर से देखिए 1060 की वैल्यू √3 माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद में इधर देखेगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 और इधर देखेगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। तो इस प्रकार से इसलिए दोनों एक आ गए हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड। ओके सिक्सटीन 17 का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया तो इसको इरेज कर देते हैं। चलो इरेज कर देते हैं इसको। इरेज करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ओके cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं अपन। कोष्टक में बंद कर रखा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन का एक बार दोबारा मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन पे इस प्रकार से है 2 कोसेक सॉरी 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 6 दे रखा है इक्वल टू 6 दे रखा है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करोगे LHS हेल लिखोगे सबसे पहले। तो हेल लिखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड से इधर से 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू क्या होगी 1/2 1/√2 1/√2 और इसका क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। इसका लगेगा स्क्वायर प्लस है tan स्क्वायर 60 ठीक है tan स्क्वायर 60 तो इसका वैल्यू क्या होगा √3 और उसका स्क्वायर लगेगा और साथ में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। इस 2 को cos के 45 डिग्री के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को tan के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई √3 और इसका स्क्वायर ठीक है माइनस। अब 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर 45 से तो 6 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 1/√2 और इसका स्क्वायर आएगा। देखिए माइनस और माइनस कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस और tan 30 1/√3 और इसका tan 30 का स्क्वायर tan 30 का स्क्वायर नहीं है चलो कोई बात नहीं है लेकिन ये 6 इसके साथ में मल्टीप्लाई में लगेगा तो मल्टीप्लाई में 6 इक्वल टू अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं 2 1/√2 तो 2 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस ये 6/2 ये 6 1 6 और ये नीचे √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा प्लस ये 6/√3 आएगा।
एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है। ओके, जैसा सोचा था वैसा ही है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक इस प्रकार से है कि टेन 30 जो दे रखा है उसके स्क्वायर नहीं लगा रखा, और जबकि यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ओनली 6 है। लेकिन ये जो अंडर 6 3 है ये किसी से कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे अंडर 3 आएगा। लेकिन अंडर 3 आएगा तो क्वेश्चन में मिस्टेक इस प्रकार से है कि टेन स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन में टेन स्क्वायर नहीं दे रखा, तो टेन स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा अब, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया, 1 प्लस ये आएंगे 6 माइनस ये कितने हो जाएंगे 3, और प्लस ये 2 हो जाएंगे। ओके, अब देखिएगा, प्लस प्लस वालों को सभी को जोड़ लेते हैं। 6 7 8 9, 9 में से 3 जाएगा, -3 इक्वल टू ये कितने आ जाएंगे 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड। देखिएगा क्वेश्चनों में छोटे छोटे मिस्टेक होती रहती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चनों में ऐसी मिस्टेक देखने को मिल रही है अपन को। 1 2 3 4, तो अभी तक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में मिस्टेक आ चुकी है, 4 5 5 क्वेश्चन में मिस्टेक आ चुकी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप स्क्वायर कर लीजिएगा, 10 स्क्वायर है तो इसका 1/√3 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गए, 18 का क्वेश्चन। एटीन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री 2 cos 60 प्लस 2 cos 60 डिग्री sin 90 sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इक्वल टू 10 प्लस tan 45 डिग्री इक्वल टू 10। क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन चेक कर लेंगे एक बार। sec
स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री टू कोस 60 प्लस साइन 90 और प्लस टेन 45 डिग्री इक्वल टू 10। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम हल करते हैं। हल करने पर हमें किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। LHS इक्वल टू sec 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 का विपरीत, और cos 30 क्या होता है, cos 30 √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, तो उसका क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हम करेंगे प्लस कोसेक 45 डिग्री, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये कोष्टक में बंद है, बड़े कोष्टक में बंद हो जाएंगे अभी, बड़े कोष्टक में बंद हो जाएंगे। उसके बाद में जो मल्टीप्लाई में सेकंड जो है वो है 2 cos 60 हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 प्लस साइन 91 आएगा प्लस ये भी 1 आएगा और इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो एक इस प्रकार से, ये तो आएगा 4/3 प्लस 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 2 से 2 जाएगा और ये हो जाएंगे √3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 10 नहीं, इक्वल टू 10 नहीं, इक्वल टू यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर कितना हो जाएगा 3664 10/3 मल्टीप्लाई √3 प्लस 2 हो जाएगा इधर से। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक के साथ में तो ये हो जाएगा 10√3/3 प्लस 20/3। 1 मिनट के लिए, शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है क्योंकि जो आंसर हमें चाहिए था वो हमारे पास में नहीं आया है। ओहो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक दो मिस्टेक कर दी, वो इस प्रकार से कि √3 नहीं आएगा, 1/2 है। cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन cos 60 है, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 आएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, और ये सारे 1 1 1 ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और अब 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 10 बचेगा। ओके, तो इक्वल टू अपन राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं कि cos 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 नहीं होगी, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। ये sin 60 cos 60 के कारण कभी कभी हो जाता है छोटी सी मिस्टेक एक, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि क्वेश्चन में छोटी सी भी मिस्टेक अगर हम करेंगे तो अपना आंसर, ये वाला आंसर है, ये आंसर नहीं आ पाएगा, तो उससे हम समझ आते हैं कि क्वेश्चन में हम मिस्टेक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अपन कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे। जो क्वेश्चन है वो कल इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, क्या तो आज के लिए इतना काफी है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा जो बच गया वो, और उसके बाद में आपके पास में आज विविध एक्सरसाइज की सेंड कर देता हूँ, तो आप विविध में से कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा जो आपसे होते हैं। जिस बच्चे ने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं
वो इसकी विविध जो प्रश्न माला है उसमें से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। विविध प्रश्न माला आपको नहीं करवाएंगे, वही विविध प्रश्न माला आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे टाइम काफी लग रहा है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, तो आप विविध प्रश्न माला इसमें समय करने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैंने काफी सारे 22 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, प्लस इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने सारे कंप्लीट रूप से आपको करवाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप विविध प्रश्न वाला समय कर सकते हो। ओके, विविध प्रश्न वाला आप समय कर सकते हो आसानी से, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सिंपल है, मैंने विविध प्रश्न वाला क्वेश्चन देख लिए हैं, सारे क्वेश्चन सिंपल, आप आसानी से कर पाओगे, बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद में देखिएगा जो कितने बच गए, 19 से लेके 22 के क्वेश्चन है, वो आप इसके से जो इस बच्चे ने नहीं किए हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से चलते रहेंगे, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसी प्रकार से चलते रहेंगे। हो सके जहाँ तक तो कल हम इसको एक्सरसाइज को खत्म ही कर देंगे। हाँ, 11 से लेके आज 18 तक के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो इतने क्वेश्चन जो शेष बचे वो क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो जाएंगे कल। ओके, तो आज के लिए इतने काफी हैं, धन्यवाद।